जय सेवा जय बड़ा देव। आज के गोड़वाना के परिचय सम्मेलन में हम सबके बीच में उपस्थित लोकप्रिय और जुझारू सांसद सम्मानीय राव उदय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय पूर्व विधायक हरिशंकर जी जायसवाल जी, मेरे साथ पधारे जिला सदस्य सम्मानीय मनोहर भैया, सम्मानीय अरविंद जी राय और अभी अभी जो ओजस्वी और जोश भरे भाषण दे रहे थे सम्मानीय मनमोहन सिंह जी, पूर्व विधायक, और जिनको हम नमन करते हैं और जिनको हमको पहले याद करना चाहिए, श्री धर्माचार्य सोहनलाल जी महाराज जी को मैं प्रणाम और वंदन और नमन करता हूं। सम्मानीय पूनम सिंह जी भरावे, सम्मानीय जवाहरलाल जी, सम्मानीय राजेश जी उइके और मेरे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष हेमराज जी पटेल, चूंकि सभी लोग उपस्थित ज्यादा हैं इसलिए सम्मानीय मंच, उपस्थित सभी भाई और बहनों, सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, बीच बीच में युवा बैठे हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमारा मध्य प्रदेश आदिवासी राजाओं का राज्य था। इन्होंने बहुत से क्रांतिकारियों का नाम लिया। मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा। मेरी विधानसभा में भी क्रांतिकारी थे। मटकुलू के रहने वाले राजा विभूति सिंह, यहां भी तरोन से लेके रानी तारावती, आप चल जाए फतेहपुर नदी पार, इस पार और उस पार वाले, उमरदा पास में लगा हुआ सोहापुर, ठीक है ना भैया, यहां राजाओं ने राज किया। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि वो कहीं किसी से रात में बात की थी, उन्होंने बोला था कि एक गोंड राजा ही हमको लेकर आए हैं, मतलब जिनको अगर कोई लेके आया हो वो उनके अधीन थे और उनके अधीन उनने काम किया। आप दुर्भाग्य देखिए, आज वो राज कर रहे हैं, आप उनके अधीन हैं। इसके दो कारण हैं। विशेष तौर से माताओं और बहनों से कहना चाहूंगा, सबसे बड़ा कारण है शराब, और उससे भी बड़ा कारण है कि हम अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं हैं। जिस दिन गौड़ समाज, आदिवासी समाज शिक्षित हो जाएगा, स्वयं संगठित और शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे आपके पूर्व विधायक जी पढ़े लिखे हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे थे, इतिहास का पूरा नॉलेज है। जब तक हम अपने आप को स्वयं को नहीं समझेंगे, स्वयं को जागरूक नहीं करेंगे, समाज को एक धागे में पिरोने का काम नहीं करेंगे, जब तक लोग हमारा शोषण करते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम जरूरी है कि हमारा समाज संगठित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। हम जब पढ़ लिख जाएंगे, हमारा बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी चीजों को समझने लगेंगे। अब जैसे भाई साहब दारू की बात कर रहे थे,
अब मैं ये पूछना चाहता हूं, सरकार किसी की रहे, हमें तो एक बात ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमारा देश है। हमें अपनी परिवार की कुर्बानी करना पड़े तो हमें सहज कर देना चाहिए। समाज देश के लिए अगर समाज का बहिष्कार करना हो तो समाज का बहिष्कार भी हम कर देना चाहिए, पर देश का सिर नहीं झुकना चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो देश है तो हम हैं। भाई साहब दारू की बात कर रही थी, आपने देखा होगा इसके पहले भी सरकार रही और आज भी सरकार है। हमको तुलना करना पड़ेगा, सोचने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। एक सरकार इसके पहले थी भारतीय जनता पार्टी की, वो ये कहती थी हम घर घर नल पहुंचाएंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे। और इस सरकार ने जो अभी कांग्रेस की है, इसने एक नई नीति बना दी, हर गांव में दारू घर घर तक पहुंचाएंगे। जिसे हमारे आदरणीय मेरे बड़े भाई मोहन सिंह जी पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा पीछे होने का कारण हमारी शराब है। समाज को अगर कोई उंगली उठाता है तो सबसे पहले कहता है भैया पी ली इनने, ज्यादा हो गई। अब बताइए, ये तुलना जरूर करना है। एक सरकार कह रही है हम घर घर तक पानी पहुंचाएंगे और एक सरकार कह रही है हम घर घर तक दारू पहुंचाएंगे। और नया आदेश निकला, माननीय विधायक जी आपने बताया नहीं, इनको बताना चाहिए था। नया आदेश निकला है कि महिला दारू लेने कहां जाएं, तो उन्होंने कहा महिलाओं के लिए अलग से एक ठेका खोला जाएगा जिनमें उनकी रुचि के अनुसार ब्रांड दारू, मतलब जो दारू वो पसंद करती हो उस ब्रांड की दारू उनको वहां मिलेगी। यह कांग्रेस की सरकार है। अब आप मुझे बताइए, ये हम बात करते हैं आदिवासी राज्य की। 70 साल ने जिन्होंने राज किया उन्होंने कभी आदिवासियों की चिंता नहीं की। मैं सहमत हूं आपकी बात से, आपको पट्टे और राशन कार्ड तक अगर उन्होंने सीमित रखा है तो इसलिए रखा है कि आप उनका वोट बैंक हो। उनने कभी आपको शिक्षित नहीं होने दिया, उनने कभी आपको उभरने नहीं दिया। उन्हें मालूम है संगठित समाज है, मजबूत समाज है, दिलेर समाज है, अगर ये एक हो जाएगी तो न जाने क्या करे। तो मेरे भाइयों, ये सरकारें आती जाती रहती हैं, देश कभी नहीं आएगा। हम एक बार गुलाम हुए थे, 200 साल दूसरे लोगों ने हमारे ऊपर राज किया। हम यही चाहते हैं कि हम फिर से गुलाम हो। जिन पूर्वजों ने हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, एक एक खून का कतरा कुर्बान कर दिया, क्या उनकी आत्माएं को शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए देश के विषय में सोचें, जो अच्छा करे हम उसके साथ हैं। समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं और कभी कहीं मौका मिलेगा या आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आऊंगा। आप निष्फिक्र कर रहे हैं, हम सब एक समाज के हैं। यदि हम हिंदू हैं तो एक हैं, वो कोई भी समाज का हो। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपको लोग ठाकुर कहते हैं, वो मेरा नाम पेरी ठाकुर है। ये मेरा सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। भैया एक बात और आ गई, जो इनने मंगे थे, ये पट्टे की बात कर रहे थे, मैंने सोनू से बात कर ली है, उसको पंचायत में प्रस्ताव लाके आबादी घोषित करा देंगे और पट्टे दे दिए जाएंगे। रोड की बात कर रहे हैं, रोड दे दी जाएगी। और आपसे 1 महीने पहले आपके समुदाय भवन के लिए मैंने जनजाति घोघरा मट्ठा के लिए मैंने वहां पर समुदाय भवन के लिए डिमांड कर ली। घोघरा मट्ठा वाले बहुत कंजूसी करते हैं वोट देने में। सिंगल गांव के लिए एक रोड बनाई है, पुल बनाया है। एक गांव के लिए कोई सरकार ने इसके पहले 70 साल में बना दिया होगा, बताना। इतना बड़ा पुल और इतनी बड़ी रोड। और जो भी आप मांगेंगे, ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, हम आपके सेवक हैं, जो मांगोगे वो हम देंगे।
चाहे मैं रहा हूं, विधायक हो, चाहे माननीय सांसद जी हो। और हमारे सांसद जी तो ऐसे हैं, जब जिसने जो मांगा वो दिया। जब उनको लगा कि कोई परेशान है तो उनके साथ खड़े हो गए, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले आज हमारे बीच में हमारे सांसद जी बैठे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आपके इस कार्यक्रम में समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। अरे चबूतरा सब दे देंगे, नाली, रोड, चबूतरा, जो मांगोगे सब। हम आपने विधायक बनाया, विधायक नहीं दिया आपकी। जय सेवा, जय बड़ा देव। हमारे लोकप्रिय